नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ गया हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट अंकुर कलवाड़िया लेकर के कक्षा 12 मैथमेटिक्स। आप तैयार हैं ना? आप तैयार हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपने सवालों को हल कीजिए मेरे साथ। इस लॉकडाउन में आप हाथ मिलकर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और जो भैया बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं आप उनसे संपर्क कीजिए। आपके पास नंबर है, आप बात कीजिए और उनसे कहिए कि पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, हमें भी करना चाहिए। ओके, आज हम जो देखने वाले हैं प्रश्नावली 9B के आगे के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इनके आगे वाले सवालों को हल किया था। अब आप इन सवालों को हल करना चाहते हैं? हाँ भाई बोलिए। ओके राइट, मैं समझ गया आप चाहते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी 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 शानदार क्वेश्चन। साइन इनवर्स एक्स, ओके, साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स। ओके, ये शायद हमने पहले कर लिया है, इसके बाद वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1/AB, 1/AB, tan इनवर्स B/A tan x। ध्यान दे रहे हैं आप? 1/AB, tan इनवर्स B/A tan x। इसको हम हल करने जा रहे हैं। क्या करना है? अवकलन करना है। सभी को आता है ना अवकलन करना? ठीक है, हमने उस दिन देखा था अवकलन, आप करते आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे वीडियो किए हम। इसको क्या करेंगे बोलिए? हाँ सही कह रहे हैं आप, इसको y के बराबर लिखेंगे। y = AB tan इनवर्स B/A tan x। ओके, ये इसके साथ है और ये एक कांस्टेंट है, तो अवकलन में कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं ना। देखो कांस्टेंट है, कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, रियल नंबर कोई सा भी हो सकता है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx, सही है ना? ऐसे हो जाएगा। हाँ भाई बोलते रहिए आप। अब देखो a/b ये संख्या है, बाहर आ जाएगी, रियल नंबर है, बाहर आ जाएगा। अब देखो d/dx क्या करेंगे, tan इनवर्स, और ये देखो B/A tan x, ये लिख दिया हमने। अब ध्यान दीजिए करना किसका है, tan इनवर्स का करना है। हमने एक फार्मूला देखा था पहले, d/dx tan इनवर्स x, अर्थात tan का प्रतिलोम, tan के प्रतिलोम का क्या जब अवकलन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, 1/x²। ये फॉर्मेट, ये फंक्शन प्राप्त होता है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। यहाँ देख के बताइएगा x की जगह कौन है, ये पूरा है। अगर x होता है तो ये लग जाता है और काम हो जाता है, पर अब यहाँ पर कोई क्या है, ये है, तो x की जगह ये है, तो x की जगह यहाँ किसको रखेंगे, हम इसको रखेंगे और हल कर लेंगे। उसके बाद फिर x का अवकलन करना पड़ता है, यहाँ पर x का भी अवकलन करते हैं, पर इसका करते हैं तो एक आता है, तो एक का मतलब नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि इसके साथ में गुणा में एक भी होता है। अवकलन किसका, इसका भी अवकलन यहाँ पर होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, इक्वल टू 1/AB। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं तो ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 1/1 + x²। तो x की जगह कौन है, B/A tan x है, इसका क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ भाई कोई डाउट हो तो बताएं, एनी डाउट? ओके, अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा जरूर है और बहुत सरल है। अब क्या करना है हमको, इसके बाद अवकलन भी बताना है किसका, x का। x की जगह कौन, ये है, इसका भी अवकलन हम कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो आगे चलते हैं, 1/AB, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद देखो एक b का वर्ग करेंगे तो b वर्ग, a का करेंगे तो a वर्ग, और tan का करेंगे तो tan वर्ग, ऐसे हमने इसको लिखा। तो देखो कोष्टक में तो नहीं करते हैं, पर इंटू जरूर लगा देते हैं। 1/1 प्लस, इसको हमने लिखा b², इसको लिखा a², इसको लिखा tan वर्ग x। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर है? क्लियर है तो थम्स कर दीजिए, बोल दीजिएगा हाथ से क्लियर है। ओके, अब देखो
b बटे एक संख्या है, तो संख्या तो क्या होती है, बाहर हम लिख देते हैं। अब देखो डी बाई डी एक्स 10x, जब डी बाई डी एक्स 10x करते हैं, डी बाई डी एक्स 10x करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, सेक स्क्वायर एक्स। ये सूत्र होता है, फार्मूला ध्यान रखना कि डी बाई डी एक्स 10x इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला होता है अवकलन का, हमने अवकलन फॉर्मेट में देखे हैं, शुरुआत की वीडियो में हमने ये देखा है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो हमने इतना कर लिया। अब देखो इसको तो हमने लिखा 1/AB, ओके, ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी हम यहाँ लेके आ गए B/A। अब ध्यान दीजिएगा इसका काम करना है हमको, ये ऊपर है अंश में है तो इसको हमने कहाँ लिख दिया, अंश में लिख दिया, अपॉन में। अपॉन में क्या है, अब यहाँ देना, यहाँ पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। ये कहानी इतनी अच्छी है, आपने बहुत छोटी जब कक्षाओं में पढ़ते थे तब इस प्रकार की कहानियों को आपने पढ़ा है, सोल्व किया है, ठीक है। अब ये कहानी को हम हल करना है, क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे ना, क्या लघुत्तम आएगा, a वर्ग लघुत्तम आ जाएगा। अब क्या होगा, एक में a वर्ग का गुणा तो ये a वर्ग प्लस इधर क्या हो जाएगा b वर्ग 10x, ओके। अब देखते हैं आगे चलते हैं, 1 का गुणा b में कर देंगे तो b, a का गुणा a में करेंगे तो a वर्ग और ये b इंटू में b, देखो b से b कट जाएगा, काट देंगे अभी। अब देखो ये सेक स्क्वायर x, इतना काम हो गया। अब ध्यान दो इसके बटे में क्या है, 1 है, मतलब ये इस प्रकार से लिखा हुआ है सेक स्क्वायर x बटे 1, और पूरे के बटे में ये और इसके बटे में ये। तो क्या करेंगे, प्रतिलोम व्युत्क्रम करेंगे या फिर बोलो तो उलट गुणा करेंगे, ठीक है। तो उलट गुणा करेंगे तो a वर्ग कहाँ चला जाएगा, बात समझ में आ रही है आपको, ओके, राइट है। तो a वर्ग यहाँ पहुँच जाएगा और ये नीचे वाली संख्या नहीं रह जाएगी, ठीक है, ओके, राइट है, ठीक है। तो अब देखो b से भी कट गया, इस a वर्ग से ये a वर्ग कट गया, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है ना, ठीक है। अब जो बचा उसको देख लेते हैं, क्या बचा, ये बचा सेक स्क्वायर एक्स बचा, और क्या बचा, a स्क्वायर बचा प्लस b स्क्वायर बचा और 10 स्क्वायर बचा x, ओके। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, राइट है। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं ना, मालूम है ना कहाँ बताएंगे, हाँ, ओके, आप बता सकते हैं, कमेंट में बता दीजिएगा आपको कोई डाउट हो तो। अब देखिएगा अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन, इसी में कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक इनवर्स 10x। वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग बहुत मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। तो देखिए आज हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया इतिहास रचते हैं, क्योंकि ये समय इस प्रकार का है कि हमें साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग पूरा सहयोग करें और हम इस विपदा को भी पार कर लेंगे, हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, ओके। अब देखते हैं हम कोट, अगला क्वेश्चन है हमारा कोट कोस इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा क्या है, कोट एक्स नहीं है, कोट कोस इनवर्स एक्स है, मतलब एक्स की जगह कौन है, कोस इनवर्स एक्स है, राइट है, समझ में आ रहा है आपको, हाँ। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको, क्या बता देता हूँ कि देखो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है, इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है, यही होता है, ये होता है। अब ध्यान दो, कोट एक्स, डी बाई डी एक्स कोट एक्स, इसका क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। ये दो फार्मूले हैं, इसको ध्यान रखना है और ये सवाल पूरा हल हो जाएगा। ये कहाँ मिलेंगे आपको, आपकी बुक में भी मिल सकते हैं और आपको देखा जाए तो मैंने वीडियो में पहले बता रखा है, उस वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट्स याद हैं, फंक्शंस याद हैं, तो ये सारे सवाल बहुत ही सरल है, ठीक है। अब देखिए, ओके, अब आगे देखो, ठीक करते हैं, क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके ठीक है। अब देखो करते हैं, x के सापेक्ष करते हैं तो इसको हमने लिखा dy/dx, ठीक है, इसको y के बराबर मान लिया हमने। और अब देखो dy/dx cos इनवर्स x, ये हमने लिखा। अब देखो इसको हल करते हैं, dy/dx cot x, देखो dy/dx cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है इसको माइनस कोसेक स्क्वायर। अब x की जगह कौन है, ये है, इसको लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर x होता है तो अपने आप ही अवकलन होके एक बन जाता है ना, पर अब यहाँ x नहीं है, क्या है, x की जगह पर कोस इनवर्स x है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। देखो अवकलन करते हैं इसका, तो कोस इनवर्स x। अब देखो आगे चलते हैं इसको लेके, माइनस कोसेक स्क्वायर कोस इनवर्स x, इसको आप कोष्टक में भी लिख सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आ रही है, इतनी पिक्चर अगर आपको समझ में आ रही है तो आपने सब कुछ सरल हो जाना है, इतनी पिक्चर समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा आगे करते हैं, इसका करेंगे अवकलन तो हमें क्या प्राप्त होगा, -1/√1 - x², ये होता है, ठीक है, फॉर्मेट से मिल गया हमको फार्मूले से। अब इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये ऊपर अंश में है और ये हर में है, तो इसको अंश में पहुंचा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोसेक स्क्वायर कोस इनवर्स x अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - x² अंडर रूट में, ये इसका हो गया आंसर। क्लियर है, ठीक है, राइट है, ओके, वेरी मच, वेरी गुड। सॉरी, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको रब करता हूँ। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, सेक इनवर्स tan x। ध्यान दीजिएगा, सेक x होता है, या अपन देखते हैं सेक थीटा, 10वीं में हमने पढ़े हैं, थीटा क्या है, कोण है, तो ये tan x। अब देखो यहाँ पर थीटा नहीं है, x नहीं है, क्या है यहाँ पर tan x है, तो ये tan x क्या है, ये कोण है, किसका, सेक इनवर्स x का, सेक के प्रतिलोम का क्या है, कोण है, ठीक है। इस जगह पर ये क्या डिनोट करता है, कोण को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं इसको आगे, आपको पता चल गया होगा कैसे करना है, ठीक है। तैयार हैं आप, तैयार है ना, हमारा बोलिए ना, हाँ आप बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, y = सेक इनवर्स tan x, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, हाँ आप सही कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप तैयार हैं, आप कर रहे हैं, मैं रुकता हूँ आपके लिए, आप कीजिए, आप कर रहे हैं ना, कीजिए कीजिए कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और आप हल कीजिए, मैं आगे चलता हूँ इसमें, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है कि सेक इनवर्स x, क्या सही लिखा मैंने, राइट है तो बोलिए राइट है, हाँ है ना, बोल, हाँ ठीक है। dy/dx सेक इनवर्स x, इसका क्या होता है फार्मूला, आप लिख के बताएं, जल्दी कीजिए, आप लिख के बताएं, मैं आपके लिए रुकता हूँ, जल्दी कीजिए, क्या आएगा, अरे अब जल्दी 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 जल्दी, हाँ बताइए बताइए, ठीक है आपने सही बोला, x√x² - 1, ये इसका क्या होता है, फॉर्मेट होता है, फार्मूला होता है। इसी प्रकार से dy/dx, यहाँ कौन है, tan x है, तो देखो tan x, इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ये दो चीज़ें अपन को ये मालूम है, आप प्रश्न देखोगे, प्रश्न देखते से आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको प्रश्न देखना है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, फंक्शन में अपने जो सूत्र हैं उन सूत्रों के पास पहुंचना है और वहां जाकर कार्य करना है, ठीक है। तो देखो अब करते हैं, ये क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, d/dx सेक इनवर्स tan x, ओके, इतना क्लियर है, सही है, हाँ ठीक। देखो अब इसका करेंगे अवकलन, तो इसका करते हैं तो ये आता है। अब देखो x नहीं है यहाँ पर, x की जगह क्या है, tan x है, तो यहाँ भी tan x आ जाएगा, यहाँ भी tan x आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। यहाँ कैसे लिखेंगे हम, tan x अंडर रूट
टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, ये सेक एक्स का हो गया। अब देखो एक्स नहीं है, 10 है। अगर एक्स के जगह कोई दूसरी संख्या कुछ भी आती है तो उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे ही करेंगे। देखो ये अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स 10x, इसका अवकलन कर दिया हमने। अवकलन करने पे क्या प्राप्त होगा, हमने देखा है, देखो ये प्राप्त होगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। लिखना ही पड़ेगा ना, लिखोगे ना सभी कि नहीं लिखोगे? हाँ, बोलोगे कि सर किसी बातें कर रहे हो, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ सही बात है। ओके, क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब देखो अंश में कौन है, हर में कौन है, बताओ 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 बताओ। हाँ आपने सही कहा, ये अंश है और ये हर है, तो इसको अंश में लिख देंगे, इसको हर में लिख देंगे। ओके राइट। हाँ देखते हैं अब हम क्या लिखा हमने इसको, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन। ये कहानी इतनी किस किस को समझ में आ गई है, जिसको ये कहानी समझ में आ गई है वो इस पिक्चर का हीरो था, इस कहानी का हीरो था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप करके दिखाइएगा। कर सकते हैं ना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये आपको करना है और कमेंट में बताना है, और हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप बता सकते हैं। ओके देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपका, ये आपका HW है, सेक टेन इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू, बता देते हैं इसको क्या है, y इज इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स। अब देखो थीटा की जगह कोण की जगह कौन है, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, करेंगे ना आप, कीजिए आप इसको कीजिए। अब हम आगे चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन देखिएगा 15 का 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स। इसको तो आप न्यूज़ छोड़ दिया कीजिए, ए लिख दिया करूँगा मैं इसको, तो मैं इसे बता देता हूँ उसको। ठीक है, इसको करना है तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, और इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो क्या है, टेन रूट एक्स है, तो रूट एक्स का हमने बताया था, आप ध्यान होगा आपको क्या, डी बाई डी एक्स अंडर रूट कोट एक्स। अर्थात कोई भी संख्या अगर रूट में होती है और उसका अवकलन किया जाता है तो किस प्रकार की संख्या बनती है, 1/2 रूट कोट एक्स, ये बनता है ना, इसी प्रकार से बनता है। यहाँ कोट की जगह मैं क्या करूँ, कोट की जगह कुछ भी संख्या लिख देते हैं। यहाँ देखो सपोज मान लीजिए एक्स है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, आ गया राइट। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लेंगे। अब इसका करते हैं, तो देखो पहले टेन इनवर्स का करेंगे, हमने पहले देख लिया अभी डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स है, तो रूट हो जाएगा। यहाँ करते हैं इसको, डी बाई डी एक्स अवकलन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको लिखा हमने टेन इनवर्स रूट एक्स। अब आगे हल करते हैं इसको, आगे कैसे करेंगे ध्यान दो। टेन इनवर्स का क्या करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा ना, इसको लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स नहीं है, क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखो इसका हो गया पूरा, अब ये बच रहा है एक्स नहीं है, क्या है, रूट एक्स है, तो इसका भी करना पड़ेगा। इसका भी किया तो कितना आ गया, ये रूट एक्स। अब इसको आगे करते हैं, देखो 1/1 प्लस रूट एक्स का, रूट का अगर वर्ग करते हैं, अर्थात ये देखो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है रूट एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 और पूरे की पावर 2। ठीक है, तो देखो घात की घात का क्या होता है, गुणा, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, एक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर एक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, अब यहाँ करते हैं इसको आगे हल, तो ये प्राप्त हो गया हमको 1/1 प्लस एक्स प्राप्त हो गया। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो आपने कर लिया, हाँ मेरे को लगता है आपने कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा, क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। अंश का गुणा अंश में करा तो कितना आ गया 1, और हर का करा तो ये 2 रूट एक्स और कोष्टक में 1 प्लस एक्स। आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं।
वीडियो को रोक लीजिएगा और आगे इसको हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ई की पावर एक्स, साइन इनवर्स ई की पावर एक्स क्वेश्चन है इसका सेकंड, साइन इनवर्स ई की पावर एक्स। इसको किसके बराबर माना हमने, y के बराबर माना। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा, हाँ ओके चलो करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ई की पावर एक्स। अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स तो है, अब एक्स की जगह क्या है, ई की पावर एक्स है, अर्थात कोण में कौन है, ई की पावर एक्स है। अब तो एक्स होता तो हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का ही साइन का ही करते हैं। परंतु अभी यहाँ है तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, ये आपको करके बताना मेरे को भी, ठीक है। अपन चलते हैं इसको आगे देखते हैं। बताइए फटाफट बताइए क्या आएगा इसकी जगह पर, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ आपका आंसर आ रहा है, आप सही कह रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया। क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसी के विपरीत ध्यान दीजिएगा, कोस इनवर्स एक्स का कितना आता है, माइनस लग जाता है और पूरी पोजीशन एक ही होती है। क्या होता है, माइनस लग जाता है, पूरी पोजीशन यही होती है। तो ये हमने देखा साइन कोस का उल्टा होता है, तो इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स भी कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, उल्टा ही होगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कैसे बना, देखो साइन इनवर्स एक्स, इसको देख लो बराबर में ये कैसे बना, 1 साइन एक्स। हमने बहुत सी बार देखा 1/x को हम लिखते हैं x की पावर -1 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये साइन इनवर्स एक्स क्या है, 1 साइन एक्स है, अर्थात 1 साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं ना, कोसेक एक्स। तो ये क्या हो सकता है, कोसेक एक्स भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, इतना क्लियर है ना। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतनी कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आप इस कहानी के क्या हो जाएंगे, हाँ आपने सही कहा, हीरो बन जाएंगे। ओके इसको करते हैं तो कितना प्राप्त होगा बताइए, बोलो 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 बोलो, आप सही कह रहे हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या है, ई की पावर, और उसके क्या लगाया, स्क्वायर लगाया, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स करना पड़ेगा। देखो 1/√1 माइनस गुणा हो जाएगा दोनों खातों का, तो क्या बन जाएगी, ई की पावर 2x, और इसका अवकलन करेंगे तो ई की पावर x ही रहेगी। अब देखो अंश और हर अलग करते हैं, अंश में कौन है, ई की पावर x, हर में कौन है, ये है, तो इसको लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको आंसर के रूप में, ई की पावर x अंश में, हर में कौन आ जाएगा, 1 माइनस ई की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे की कहानी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।